हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉक देने से। और कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैंने दिन भर पढ़ाई भी नहीं की थी। तो फिर मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया, पढ़ाई नहीं की थी तो। और फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी क्योंकि आज तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी। तो ये देखकर तो पढ़ाई करने बैठना ही था। वैसे मेरी आज दोपहर में ही तबीयत ठीक हुई थी। मैं कल रात में टैबलेट लेके सोई थी तो मुझे लगा कि अब तबीयत ठीक है और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। और डेट फाइनली वही आई है जो मैं चाहती थी, 20 तारीख आई है। और बस शाम को है एग्ज़ाम, तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा कि 3:30 बजे से है एग्ज़ाम। दोपहर में होना था या फिर सुबह होना था, बट ठीक है अभी ये भी। और फिर आज मैं मॉक लगाने बैठ गई। पहले मैंने सोचा था कि मैं मॉक येस ऑफिसर पे लगाऊंगी, बट उस पर पता नहीं क्या हुआ, जो वो खुल ही नहीं रहा था। और उसके बाद फिर मैंने एक बार ट्राई किया था, लेकिन उसका जो मॉक था वो मैंने आधा ही छोड़ दिया था। इंग्लिश और मैथ्स की थी बस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ था। और ये वाले मॉक में सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आया था जो कि हमेशा आते ही है। तो पहले मैंने इंग्लिश सॉल्व की, मतलब सॉल्व नहीं की, उसके क्वेश्चंस जो थे उनको टिक किए, समझे। और इसमें तो पेन कॉपी की ज़रूरत ही नहीं होती है, बस लैपटॉप पे ही समझना है और बस टिक करना है। ये मुझे इंग्लिश का सबसे सही लगता है। रीजनिंग और मैथ्स में तो ऐसा होता है कि पहले कॉपी पेन उठाओ, उनमें सॉल्व करो, उसके बाद उसके आंसर आपको पता चलेंगे। और आज के मौके में मैंने इंग्लिश में 21 से 20 अटैम्प्ट कर लिए थे। उसमें से मेरे 10 से 11 से ही निकले थे, आई थिंक। हाँ, 10 से 11 ही सही निकले थे। और उसके बाद मैथ्स में तो मैंने 11 ही अटैम्प्ट किए थे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बच पाया था। और भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे, बट फिर टाइम ही नहीं बचा था और मैं डीआई भी नहीं कर पाई थी। मैंने पूरे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस किए थे। और रीजनिंग में तो पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ कि रीजनिंग में मैं क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रही हूँ। मुश्किल से 8-10 क्वेश्चंस किए थे, वो मैं रिज़ल्ट में बताऊँगी अभी आगे। लेकिन इतने अजीब सा हो रहा है रीज़निंग में मेरे साथ कि मैं उसके क्वेश्चंस कर ही नहीं पा रही हूँ। बस रीज़निंग में मेरे सबसे ज़्यादा कम नंबर रह जाते हैं। और फिर उसके बाद मैथ्स का सेक्शन आ गया था इंग्लिश का सॉल्व करने के बाद। और पहले तो मैंने डीआई छोड़ दी थी, मैंने डीआई बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की थी क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि पहले डीआई नहीं करना होता है, पहले वन लाइन जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद डीआई को सॉल्व करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसे इम्प्लीमेंट करके देख लिया जाए। मैं डीआई बाद में ही सॉल्व करूँगी, पहले तो मैं ये जो वन लाइन क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन के, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, क्वाड्रिक के। और आजकल तो ऐसा होता है कि मैं क्वाड्रिक सॉल्व करती हूँ तो उसके साइन में मैं इतनी कोई मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। पहले तो ऐसा हो रहा था कि मेरे क्वाड्रिक के भी क्वेश्चंस गलत निकल रहे थे जब मैं बाद में सॉल्यूशन देखती थी तो। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मैं जो साइन टिक करती हूँ, मतलब साइन लगा के चूज़ करती हूँ कि एक्स बड़ा है, वाई बड़ा है क्या, तो ये फिर मैं सही कर पा रही हूँ आजकल। और मैथ्स तो फिर भी थोड़ी इजी हो रही थी, लेकिन रीजनिंग में पता ही नहीं क्या हो रहा था मेरा। और फिर फाइनली मैंने जब देखा था अपना रिज़ल्ट तो मेरे 24 स्कोर आया था। बस ये देख के मेरा दिल बिल्कुल टूट गया। कहाँ मुझे 60-70 लाना चाहिए जब कहीं कट ऑफ क्लियर हो पाता है। मतलब कट ऑफ तो कमी भी होता है, लेकिन इतने नंबर तो आने ही चाहिए घर पे मॉक में। उसके बाद एग्ज़ाम में इससे थोड़े ही ज़्यादा आ पाएंगे या थोड़े कम ही आ पाएंगे। इंग्लिश में मैंने 20 से 21 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से शायद मेरे 10 तो गलत ही निकल गए। और मतलब तीन तीन नंबर की माइनस मार्किंग हो गई, मतलब 9, 9.5 समथिंग गलत कट गए मेरे नंबर। और फिर उसके बाद मेरे जो मैथ्स में तो पूरे एक्यूरेट थे, मैंने 11 किए थे, 11 ही सही थे। और रीजनिंग में बस मैं 4 क्वेश्चंस कर पाई थी, नहीं 4, मैंने 6-10 कर दिए थे शायद। हाँ, मतलब 8 कर दिए थे। और 8 में से मेरे 4 सही निकले, 4 गलत निकल गए। और फिर बाद में मैंने चेक भी नहीं किया कि मेरे कौन से सही कौन से गलत निकले हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया था ये देख के कि ये क्या है भाई, रीजनिंग में इतने कम कैसे आ रहा है। रीजनिंग तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था कभी, और अभी रीजनिंग ही ऐसी हुई पड़ी है। और इंग्लिश में मेरे ठीक आए। पहले ऐसा हो रहा था कि इंग्लिश में कम आ रहे थे मेरे, लेकिन अब इंग्लिश में से ही आ रहे हैं। और रीजनिंग तो बिल्कुल चली गई। अगर थोड़ा ऐसा होता कि मेरे 9 नंबर आए थे मैथ्स में और उसके बाद 15 आ जाते, मतलब 9 नंबर आए थे इंग्लिश में और 15 आ जाते मैथ्स में, 15 जाते रीजनिंग में, तो भी मुझे थोड़ा ठीक लगता। लेकिन 24 स्कोर ये तो बहुत ही बुरा था। फिर उसके बाद मैं डीआई देखने बैठ गई। इसकी मेरी बस 3-4 क्लासेस बची हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि एग्ज़ाम से पहले फटाफट इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। पता नहीं एग्ज़ाम में कौन सी डीआई आ जाए और जो मैंने अभी इस क्लास में देखी हो वो जो मेरे काम पड़ जाए। और यहाँ पे नेटवर्क इतनी परेशानी कर रहे थे कि एक क्लास मेरी जो 1 घंटे की रहती है वो 2 घंटे में हो पा रही थी, ऐसे रुक रुक के 1.5-2 घंटे में ही हो पा रही थी। और फिर आगे इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं कोई ड्रिल लगा लूँ।
और कोई एक और मॉक लगा लूँ। मैंने यस ऑफिसर का लगा के देखा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, बट वो इतना टफ़ था कि उसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाई पूरा। और उसमें मेरे 8 नंबर आए थे, मैथ्स और इंग्लिश मिला के। इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा टफ़ आई थी उसमें। फिर इसके बाद मैं करने लगी थी चेकलिस्ट सॉल्व। ये तो ज़रूरी है, और रीज़निंग की भी करनी चाहिए थी, बट मैंने रीज़निंग की चेकलिस्ट आज सॉल्व नहीं की थी। पता नहीं क्यों मैं ऐसे कर रही हूँ। रीज़निंग तो छोड़ ही दे रही हूँ और उसी में मेरे कम नंबर आ रहे हैं। मुझे समझना चाहिए कि मुझे रीज़निंग अच्छे से करनी चाहिए, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं बस लगी पड़ी हूँ कि मैथ्स और इंग्लिश हो जाए, बाकी रीज़निंग तो रह ही जाए। और वो फिर मुझे बता भी रही है कि ये देख, अगर तू मुझ पर ध्यान नहीं देगी तो मेरे कितने नंबर कमा रहे हैं, मतलब मेरे सब्जेक्ट में तेरे कितने नंबर कमा रहे हैं। और फिर भी मैं मानने से रही, मैं मैथ्स ही सॉल्व कर रही थी। उसके बाद जो मैंने चेकलिस्ट निकाली थी वो पूरी सॉल्व की, और उसके बाद मैंने जो DI के क्वेश्चंस पढ़े थे वो सॉल्व किए। मतलब आज मैंने पूरे दिन में रीज़निंग सॉल्व नहीं की है, जो कि बस मॉक में की थी, और मॉक में भी उसने बस 4 नंबर आए मेरे, 8 मैंने सॉल्व किए थे। वो पता नहीं और क्या गलत निकल गए मेरे रीज़निंग में। अभी लेकिन तबीयत ठीक हो गई है। कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आज मैं ऐसे चैलेंज लेके रखा है मैंने, और उसके बाद आज का दिन पूरा चला जाएगा और वीडियो भी नहीं बन पाएगी। बट फिर मैंने सोचा कि अब चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है, क्या कर सकते हैं। वीडियो कैसे बनाऊँगी मैं जब पढ़ाई नहीं किया मैंने आज दिन भर में। तो फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, और फिर आज मेरी तबीयत ठीक थी तो आज मैंने ब्लॉग बनाया और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ली। लेकिन कल से मैंने सोचा है कि कल से 3 से 4 मॉक लगाऊंगी मैं एक दिन में, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाला है। बस 4 से 5 दिन बचे हैं, मतलब 6 दिन, हाँ 6 दिन बचे हैं। तो इसमें बस मुझे मॉक लगाना है अच्छे से, और मुझे कोशिश करनी है कि रीज़निंग में थोड़े अच्छे नंबर ले आऊँ, कि 15-15, 20-20 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएँ मेरे मैथ्स और रीज़निंग में। बाकी फ़िलहाल तो बस यही कोशिश है, और आप सब भी अच्छे से पढ़ाई करो। मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।